चलिए आवाज थोड़ा सा हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तब माया से मुक्त होने लगते हैं। माया क्या है? आवाज माया है, कान माया है, सुनने की क्रिया भी माया है। हम कहते हैं जीव भाव, ये भी माया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया है। माया के 24 रूप हैं, जिसे हम 24 तत्व कहते हैं, और इनकी बड़ी महिमा है। इस इनको 24 एल्डर्स कहा गया है। एल्डर्स किसको कहते हैं? जैसे हम हैं, ये एल्डर हैं, जिनका महत्व हमसे कम नहीं ज़्यादा ही माने। तो 24 एल्डर्स इन्हीं को कहते हैं। ये सब माया है। तो जो ना हो, जो है, उसको लेकर के स्वीकार करके हम कोई अच्छा काम कर लें, ये तो आसान है। जो है ही नहीं, उसको लेकर के काम कर लें तो ही पूर्णता है। हम ज्ञान के साथ तो काम कर ही लेते हैं, हम अज्ञान के साथ काम कर लें, इसी के लिए हम पृथ्वी पर आते हैं। उसी अज्ञान को अंधकार कहते हैं। ये माया क्या है? इसी को अज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इग्नोरेंस कहते हैं। समिक्तेश्वरी वर द ग्रेटेस्ट मास्टर राइटर। पूरे जितने वेद हैं, जो कभी थे या जो आएंगे, सबका कॉम्पैक्ट वर्जन होली साइंस। ये है। इसमें समिक्तेश्वरी क्या लिखते हैं कि जिसको हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, ये होता नहीं है, लेकिन दिखता है कि है। अनुसंधान होता है, उसमें प्रोफेसर होते हैं, नोबेल प्राइज मिलती है, और उसी परमाणु के सहारे इतने काम कर लेते हैं, पूछिए नहीं। यानी 24 तत्व तो होते नहीं हैं, इन्हीं के सहारे बहुत बड़े बड़े काम किए गए। जब इनके सहारे ऐसा काम कर लीजिए कि हम सौरमंडल बना ले। सौरमंडल का अर्थ है सूरज, चांद, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, ये सब, और पृथ्वी पर जितनी रचनाएं हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब, सबका मैं सृजन कर लूँ। इसी के लिए सिर से पैर कमलित के रूप मिला है। इस रूप में माया और ब्रह्म एक साथ होते हैं। जब माया और ब्रह्म को एक साथ अनुभव करने में सामर्थ्य हो जाए, तो इसका लक्ष्य पूरा हुआ, जिस लक्ष्य के लिए प्रकट हुआ है। तो कैसे होगा? बहुत आसान है। अभ्यास करते जाइए, सुनते जाइए, करते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। हमने केवल सुना और पढ़ा, अभ्यास नहीं किया, तो पागलपन होता है। पागलपन क्या है? फिर ऐसा आदमी बहुत ही प्रॉब्लम करता है घर में, सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि हमने पढ़ लिया, पढ़ करके हम पीएचडी कर लिए, किताब भी लिख दिए, प्रोफेसर भी हो गए, और बहुत बड़ा नाम भी है दुनिया में, है क्या? लेकिन जो मैंने पढ़ा उसको किया तो है नहीं। तो सही है गलत है ये पता तो चला नहीं। हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या पता चला कि भाई ये देखो एक्सपेरिमेंट किया, ये हुआ। ठीक है, जो हुआ वो है क्या?
हमने मान लिया कि सच है, तो सच होगा, सार्वकालिक होगा। सच क्या है? हम हनुमान जी के पुजारी हैं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी हैं तो हर जगह होंगे, तो जापान में भी होंगे, चाइना में होंगे, अफ़गानिस्तान में भी होंगे, सऊदी अरबिया में होंगे, ईरान में, इराक में, अमेरिका में, कनाडा में। हनुमान जी अगर वहाँ नहीं हमको दिखते हैं तो हम जिसको हनुमान जी माने डाउट होता है कि सच है कि नहीं। तो हनुमान हर जगह कैसे हैं? खोज करिए। कैसे खोज करेंगे? जब माया और ब्रह्म को एक पकड़ लेंगे, दोनों के एक साथ। माया और ब्रह्म को एक साथ कैसे पकड़ेंगे? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए, इसकी अनुभूति करिए। जो अनुभूति है इसको मान लीजिए सब कुछ है ये। अगर वास्तव में ये पता चल जाए कि हम आपके बिना नहीं रह सकते तो आप जाएंगे नहीं। आपको पता चल जाए कि हम आपको इतना मानते हैं जितना कोई नहीं मानता होगा आपको, न आपके माँ, न पिता, न पत्नी, न बच्चे, न पत्नी, कोई भी नहीं, न रिश्तेदार, और सच में मानते हैं। अगर दिल से पता चल जाए तो आप जाएंगे नहीं। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति है इसको इतना प्रेम करिए। यही हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यही काली, दुर्गा, सरस्वती, निराकार, साकार, सब कुछ यही है। यही शांति तत्व है, यही ज्ञान तत्व है, सब कुछ यही है। जब इसको आप स्वीकार कर लेंगे तो सिर से पैर की उंगली तक आप दोनों को पकड़ लिया। जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे, और जब न चाहेंगे तो स्वेच्छा से जाएंगे। और जाने के पहले एक शांति दूत बन करके जाएंगे, लोगों को शांति दे करके जाएंगे, लोगों को समझा करके जाएंगे, लोग खुश होंगे। और फिर लोगों को ये भी पता होगा कि आप आएंगे, परमानेंट नहीं गए। जैसे जीसस क्राइस्ट गए और फिर आए, किसी ने देखा नहीं कहाँ आए। परमहंस योगानंद, कृष्ण गए फिर आए, परमहंस योगानंद। आप कहते कैसे मैं जानता हूँ? मैं जानता हूँ, क्योंकि जब अपने को जानता हूँ तो उनको भी जान लिया। तो पहले अपने को जानिए। अपने को जानने के यही नियम है कि सिर से पैर की उंगली तक पूरा अस्तित्व ही माया और ब्रह्म का एक संयुक्त रूप है।